ये दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करते हैं हिंदी के 20 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और सभी प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आपको इन सभी 20 प्रश्नों के उत्तर सही सही जो है देना है। आइए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जो है हल करते हैं। तो दोस्तों जो आपका पहला प्रश्न है वो है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। आपको बताना है कि चिंतामणि के जो रचनाकार हैं वो जो है कौन है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं ये हमारे चिंतामणि के रचनाकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है चिंतामणि के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद जी की है। तो दोस्तों जो आकाशदीप है ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। जो आकाशदीप है ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से पंचपात्र के लेखक कौन है। निम्नलिखित में से पंचपात्र के लेखक कौन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से पंचपात्र के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं ये पंचपात्र के लेखक हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हमारे पंचपात्र के लेखक हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों वो है कि कामायनी निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है। जो कामायनी है ये किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि जो कामायनी है ये किस विधा की रचना है। तो दोस्तों जो कामायनी है ये महाकाव्य है। जो कामायनी रचना है ये महाकाव्य है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके लिए वो है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। तो दोस्तों जो आपके भगवत शरण उपाध्याय जी हैं ये जो है आपके शिक्षा और संस्कृति के लेखक हैं। भगवत शरण उपाध्याय जी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि जो आपका उजली आग निम्नलिखित में से किसकी रचना है। आपको बताना है कि उजली आग निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो दोस्तों जो ये आपका छठवां प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि हिमालय की पुकार नामक रचना के लेखक कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि हिमालय की पुकार नामक रचना के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जयप्रकाश भारती। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश भारती जी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की कि इंद्रजाल किस विधा की रचना है। दोस्तों आपको बताना है कि जो इंद्रजाल है ये किस विधा की रचना है। तो दोस्तों जो इंद्रजाल है ये एक कहानी है। जो इंद्रजाल है ये एक कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों जो प्रश्न नंबर 9 है वो है कि खून की छींटे नामक रचना के लेखक कौन है। दोस्तों आपको बताना है कि खून के छींटे नामक रचना के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि भगवत शरण उपाध्याय जी। इसके जो रचनाकार हैं वो हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। अब जो नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं वो है कि मैला आंचल किसकी रचना है। मैला आंचल किसकी रचना है। दोस्तों आपको बताना है कि जो मैला आंचल है ये किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। जो मैला आंचल है दोस्तों ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। दोस्तों आपको बताना है कि पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार। जो हमारा पीपर पात सरिस मंडोला है दोस्तों ये इसमें हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। दोस्तों आपको बताना है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जो हमारा है सही उत्तर वो है रूपक अलंकार। दोस्तों ये हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो वो है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। आपको बताना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का इनमें से कौन सा उदाहरण है। चरण कमल बंदो हरिराई ये आपने ऊपर ही देख लिया है और पीपर पात सरिस मंडोला ये आपने प्रश्न नंबर 11 में देखा है। अब आपको बताना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण इनमें से कौन है। दोस्तों जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि सोहत ओढ़े पीत पडु श्याम सलोने गात।
मानव नीलमण शैल पर आपत्ति प्रयोग प्रभात, ये दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, तो वो हमारा हो जाएगा दोस्तों, जो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, वो हमारा हो दोस्तों जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कि 14 नंबर प्रश्न हमारा जो है वो है कि सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितने मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में कितने मात्राएं होती हैं। तो जो दोस्तों सोरठा है, इसके पहले और तीसरे चरण में दोस्तों 11 और 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। दोस्तों जो आपका 15 नंबर प्रश्न है वो है कि अपकार में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग होगा। जो अपकार है दोस्तों, इनमें कौन सा जो है उपसर्ग होगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपकार। जो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा अपकार। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो वो है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का उपयोग किया गया है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों जो अकुलाहट है इसमें भी किया गया है। जो घबराहट है इसमें हट की जो है आहट की दोस्तों उपयोग किया गया है। जो आहट है वो प्रत्यय है, तो सभी में आहट जो है लगाया गया है। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर ये है, जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर और गरीब। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर और गरीब। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग, और वो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना दोस्तों कि इनमें से कौन सा आकाश का पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अंबर। दोस्तों जो अंबर है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और वो है 19 कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों आपको बताना है कि कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पंकज। दोस्तों जो पंकज शब्द है ये कमल शब्द का ही पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो दोस्तों जो कंधा है, कंधा शब्द का तत्सम शब्द बताइए। पूछा गया है कि कंधा शब्द का तत्सम शब्द बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कंद। अब दोस्तों हम अभी आपने इमेज में लेखकों को देखा है, इनके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए और देखते हैं कि इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों जो ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनके बारे में सबसे पहले चर्चा। तो दोस्तों जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दोस्तों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में अगौना गांव जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि वर्तमान में संत कबीर नगर में इनका जो है पड़ता है जन्म स्थान। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ला था, और जो इनका महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों उसमें से चिंतामणि भाग 1 भाग 2, विचार विधि, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये दोस्तों इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जो है दोस्तों इनकी भाषा शैली वो थी संस्कृतनिष्ठ, यानी कि ये संस्कृत में भी जो है अपना रचना करते थे और खड़ी बोली में भी ये अपना रचना करते थे दोस्तों। तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं दोस्तों, इनकी जो है निधन 2 फरवरी सन 1941 में हो गया था। इनका जो निधन है दोस्तों वो 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में हुआ था। ये दोस्तों संपादन का भी कार्य करते थे। तो इनकी जो संपादन वाली कुछ पत्रिकाएं हैं वो है नगर प्रचारणी पत्रिका, हिंदी शब्द सागर, तुलसी ग्रंथावली, भरमर गीत सार, जयसी ग्रंथावली, ये सब दोस्तों इनकी संपादन है। ये इनकी विशेषता ये थी दोस्तों कि ये शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध समालोचक थे। जैसा कि आपको पता होगा कि शुक्ल युग के प्रवर्तक एवं श्रेष्ठ लेखक, समीक्षक एवं आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कहाँ के रहने वाले थे, बस्ती जिला अगौना नामक ग्राम के ये रहने वाले थे। नेक्स्ट लेखक के बारे में दोस्तों हम लोग बात करते हैं, और वो हैं हमारे नेक्स्ट लेखक जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में तो दोस्तों हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। तो दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है
30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो वाराणसी बनारस में हुआ था। इनके पिताजी का नाम दोस्तों देवी प्रसाद था। और जो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो था स्कंदगुप्त, आकाशदीप, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, छाया, तितली, इंद्रजाल। दोस्तों इनकी ये जो है महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। दोस्तों इनका जो निधन है वो 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हो गया था। इनकी जो भाषा शैली थी दोस्तों, ये संस्कृत में भी लिखते थे अपनी जो है रचनाएं, और अलंकृत और चित्रात्मक भाषा में ये जो है लिखते थे। इनकी विशेषता ये थी दोस्तों कि ये छायावादी युग के लेखक एवं प्रवर्तक कवि थे। दोस्तों जो ये जैसा कि आपको पता होगा कि छायावादी के आधार स्तंभ जो है जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। और ये कवि भी थे, नाटककार थे, कहानीकार थे। और दोस्तों इनका जन्म जैसा कि आपको पता होगा कि काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू नामक वैश्य परिवार में इनके जो है जन्म इनका हुआ था। अब जो हमारे नेक्स्ट लेखक हैं उनके बारे भी हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि उनके बारे में क्या कुछ खास चीज़ें हैं। तो जो हमारे नेक्स्ट लेखक हैं वो हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। दोस्तों इनका जन्म 21 जनवरी 1894 ईस्वी को हुआ था। और इनका जन्म स्थल दोस्तों खैरागढ़ जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है हुआ था। इनके पिताजी का नाम उमर राव बख्शी था दोस्तों। इनके जो बाबा थे उनका नाम पुन्नालाल बख्शी था। इनकी जो कीर्तियां हैं दोस्तों वो था झलमला, पद्मवन, पंचपात्र, प्रबंध परिजात, अंजलि, सतलज, तीर्थ ललिल, विश्व साहित्य, अश्रुदल, ये दोस्तों इनके जो है प्रमुख रचनाएं थीं। इनका निधन दोस्तों दिसंबर सन 1971 में हो गया। इनकी जो शैली थी, भाषा शैली, वो शुद्ध तथा परमर्जित खड़ी बोली में ये जो है रचनाएं अपना करते थे। इनकी जो है गंभीरता और स्वाभाविक भी इसमें जो है स्वाभाविक जो है इनकी रचनाएं हुआ करती थी। ये संपादन का भी कार्य करते थे। तो दोस्तों इनकी जो सरस्वती तथा छाया पत्रिका इनकी संपादन है। नेक्स्ट लेखक के बारे में हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं। और जो हमारे नेक्स्ट लेखक हैं वो हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों इनके बारे में जो है आपको मैं बता दूं कि ये जो है हमारे देश के जो है राष्ट्रपति भी प्रथम राष्ट्रपति यही थे, जो कि 1952 ईस्वी से लेकर के और 1962 ईस्वी तक थे। दोस्तों इनको भारत रत्न भी दिया गया है। ये एक नेता भी थे और इनकी कई जो है रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से है गांधी जी के साथ में, और कई हैं दोस्तों। इनकी रचनाओं के बारे में यदि देखा जाए तो कई रचनाएं हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट हमारे लेखक हैं उन पे हम जो है पूर्ण वीडियो बनाएंगे, और वीडियो हमारा देखना ना भूलिए। और मेरा कॉलेज 945 मेरा कॉलेज 945 को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके पास भी शेयर कीजिए। दोस्तों इन प्रश्न को सॉल्व करने से उनको ये पता चल जाएगा कि हिंदी की तैयारी उनकी लगभग कितनी हो चुकी है और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। धन्यवाद।